पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाब सिफारतकारी। बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम करार। अमरीका ने कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी और जंदल्ला को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। दोनों तंजीमों के तमाम तर असासे मुंजमद करने का ऐलान। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, उम्मीद है कि BLA के लिए ज़मीन मज़ीद तंग होगी। सहूलतकारों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। असासा डिक्लेरेशन स्कीम में दी गई तौसीह का आज आखिरी रोज। स्कीम खत्म होने के बाद काला धन रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। चेयरमैन FBR का कहना है कि स्कीम में तौसीह से 80,000 से 1 लाख फाइलर्स फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की मुखालफत। क़वानीन में तरमीम की हिदायत। काबीना इजलास में इमरान खान ने कहा, जेल में सियासी कैदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मुजरिमान का घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पाकिस्तान के लिए मालियाती कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्जा प्रोग्राम का हतमी फैसला किया जाएगा। $6 अरब की मंजूरी का इम्कान। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में मुबैना करप्शन। नैब की तहकीकात जारी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर अहसन इकबाल को आज तलब कर लिया। हुकूमत का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि उन्हें किसी सियासी मुखालिफ से खतरा नहीं। इस हरकत से अरकान पार्लियामेंट के सर शर्म से झुक गए। शहबाज गिल ने कहा कि वो हैरान हैं कि अहम ओहदेदार ऐसी हरकत कर सकता है। शमशान बुखारी बोले, सिस्टम की कमजोरी है, वरना पहले ही गिरफ्त में आ जाना चाहिए था। छापे के दौरान राना सनाउल्लाह ने मुनशियात की निशानदही खुद की। FIR के मतन में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने खुद ब्रीफ केस खोला, जिससे 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। मुनशियात लाहौर स्मगल करने की इत्तला मुखबर से मिली। छापे के दौरान गार्ड्स ने एहलकारों से हाथापाई शुरू कर दी। राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी है, ये इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। को हेरोइन फरोश खुदा न खास्ता करार देने के लिए उनके खिलाफ झूठा इल्जाम लगा दिया। उसको थाने के अंदर ले गए और रात को देर से उनको बताया गया कि आपसे हमने बरामदगी की है, जिसकी एक अनोखी दास्तान पर्चे के अंदर दर्ज है। राना सनाउल्लाह की मुखबरी इमरान खान ने की। शहबाज शरीफ की तनकीद। कहते हैं बजट से तवज्जो हटाने के लिए गिरफ्तार किया गया। इन हथकंडों से गुर्बत खत्म होती है तो जेल जाने को तैयार हैं। गिरफ्तारियों से हमें दबाया नहीं जा सकता। सड़कों पर जाने का वक्त आएगा, पीछे नहीं हटेंगे। शाहिद खाकान ने कहा, रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया पेश आया। मुझको बुलाएगा, मैं कावे को देखूंगा। आज़मीन हज को 5 अरब वापस करने का फैसला। वापसी आज से शुरू होगी। फीकस 26 से 67,000 रुपए वापस किए जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वज़ीर आज़म रोड टू मक्का मंसूबे का आगाज़ 5 जुलाई से करेंगे। वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी बोले, रवा साल 2 लाख पाकिस्तानी हज करेंगे। बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। खत्ते में रवाबित और ताउन चाहते हैं। रूस के साथ तल्लुकात से खुशहाली आएगी। आर्मी चीफ से रूसी जनरल ओलेग की मुलाकात। रूसी कमांडर को GHQ में फौजी दस्ते की सलामी। यादगार शहदा पर हाजिरी। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों की तारीफ। सिपा सालार से फ्रांसीसी सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात।
कराची में सुपरमार्केट पुलिस का लियाकताबाद में घर पर छापा, खवातीन से बदसलूकी, सामान तहस नहस कर दिया, दामाद को भी ले गए। अहले खाना का इल्जाम मुल्जिम आबिद मुनाशियात फरोश है, दरवाजे से गिरफ्तार किया। पुलिस का मौक़िफ़, उधर औरंगी टाउन से मोटरसाइकिल लिफ्टर्स 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। अब्बासी शहीद अस्पताल से नौमौलूद अगवा, सीसीटीवी फुटेज आ गई। मरी में एक्सप्रेसवे से मुल्हिका अस्पताल जंग में आतिशज़दगी, आग ने बड़े पैमाने पर दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। रियासत कैलिफोर्निया के शहर सीन ब्रोनो के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। हमलावर शॉपिंग सेंटर में मौजूद, पुलिस ने इलाका घेरे में ले लिया, लोगों को दूर रहने की हिदायत। करीबी रेलवे स्टेशन भी बंद। शाह सलमान की ज़र सदारत सऊदी काबीना का इजलास। काबीना का कहना है कि फ़लस्तीनियों की मादरे वतन में वापसी के हक़ पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इजलास के दौरान फ़लस्तीनी नस्बुल ऐन की सियासी और सफारती हिमायत का इआदा किया गया। यूरोपीय यूनियन कमीशन की पहली खातून सरबराह की नामजदगी। यूरोपीय रहनुमाओं ने जर्मन वज़ीर दिफा उर्सुला वॉन डर लियान को कमीशन की सदारत के लिए नामजद कर दिया। यूरोपीय यूनियन काउंसिल की सदारत के लिए बेल्जियम के वज़ीर आज़म चार्ल्स माइकल नामजद। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदर क्रिस्टीन लागार्ड के नाम पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सरबराह के लिए भी इत्तफाक। और चिमटे को बतौर साज मुतारिफ कराने वाला अजीम लोक गुलकार आलम लोहार के गीतों की आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है। मद्दाहों से जुदा हुए 40 बरस बीत गए, हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूँ मुनीज़े मोइन। सबसे पहले अहम खबर, आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की बात करेंगे। अमरीका ने कलअदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी को अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से दहशतगर्द करार दिया गया है। अमरीका ने BLA को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। अमरीका की जानिब से बलोच लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है BLA को बढ़ावा देने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमरीका ने कलअदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दे दिया है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिश रंग ले आई। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीर आई। अमरीका ने भी बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ कार्रवाइयां करने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी अमरीकी कौमी सलामती और मुआशी मफादात के लिए खतरा है। इस वजह से उनके अमरीका में मौजूद बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाते हैं और इस तंजीम की मदद करना भी जुराइम में शुमार किया जाता है। बलोच लिबरेशन आर्मी 2004 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। ये तंजीम पाकिस्तान में गैर मुल्की शहरियों की टारगेट किलिंग और सिफारत खानों पर हमलों में भी मुलव्वस है। इस तंजीम के कमांडर बरहमदाग बुगटी और हरबयार मरी हैं, जो अरसा दराज से बैरून मुल्क बैठकर तखरीबकार सरगर्मियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अमरीका की जानिब से बलोच लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि BLA को बढ़ावा देने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पाकिस्तान में BLA 2006 से कलअदम तंजीम है और इस तंजीम ने हाल ही में मुल्क में कई दहशतगर्द हमले भी किए। उनका कहना था कि अमरीकी इकदाम के बाद उम्मीद है BLA के लिए ज़मीन मजीद तंग होगी और तंजीम के हमदर्दों, सहूलतकारों, माली मुआवनीन और बैरूनी मददगारों का भी एहतसाब होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बलोच लिबरेशन आर्मी को बढ़ावा देने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
और अब आपको बताएं कि असासा डिक्लेरेशन स्कीम में दी गई तौसी का आज आखिरी रोज है। स्कीम खत्म होने के बाद काला धन रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज होगा। बेनामी जायदादें और असासे जाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम 1 जून को मुतारिफ कराई गई थी। चेयरमैन FBI का ये कहना है कि स्कीम में तौसी से 80,000 से 1 लाख फाइलर्स फ़ायदा उठाएंगे। असासा डिक्लेरेशन स्कीम में दी गई तौसी का आज आखिरी रोज़ है। स्कीम ख़त्म होने के बाद काला धन रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा।